तो दोस्तों, आज का टॉपिक है अकाउंटिंग वाउचर में जर्नल एंट्री है, जिसको शॉर्टकट की में F7 बोलते हैं। ये रहा। अब सबसे पहले जर्नल एंट्री के बारे में समझिए। जर्नल एंट्री में तो किसी का भी एंट्री कर सकते हैं, पेमेंट का, रिसिप्ट का, सेल का, परचेज का, किसी का भी। लेकिन सेल का अलग टॉपिक दे रखा है, परचेज का अलग दे रखा है, रिसिप्ट का अलग दे रखा है, पेमेंट का अलग दे रखा है। तो इसीलिए जिसको टॉपिक दे रखा है, जिसका हेड दे रखा है, उसमें हम लोग एंट्री कर देते हैं। बाकी जो बचता है उसको जर्नल में करते हैं। तो पहले तो हम लोग जनरल में करके देखेंगे एसेस्ट का एंट्री, फिक्स एसेस्ट का। ये नॉर्मल सेल परचेज नहीं होता है। अब एक चीज़ और बताऊँ आपको कि जो डेली बेसिस पे सेल परचेज होता है, जो डेली बेसिस पे काम होता है, जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन एक्टिविटी है सेल परचेज करना, वो गुड्स अगर सेल परचेज करें तो उसको गुड्स बोलते हैं, सेल परचेज बोलते हैं। अगर अदर देन मेन एक्टिविटी है तो उसको आप एसेस्ट बोल सकते हैं। जैसे मैं, अब मेरा काम है पेन बेचना, पेन खरीदना है, ठीक है। तो मैं कंप्यूटर खरीद लिया हिसाब करने के लिए, लैपटॉप खरीद लिया, बाइक खरीद लिया, जनरेटर खरीद लिया। तो ये सब हम लोग फिक्स एसेट में डालते हैं, क्योंकि ये डेली बेसिस का तो काम नहीं है सेल परचेज करना। ये कभी काल का करते हैं, खरीदते हैं। अब वो भी बिजनेस में यूज पर्पस के लिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर शॉर्टकट में डिफिनीशन देना हो फिक्स एसेट का, तो वो परचेज है जिसको हम लोग सेल करने के लिए पर्पस से नहीं खरीदते हैं। उसको खरीदते हैं कोई भी डिपार्टमेंट में, कोई भी सेंटर पे यूज करने के लिए। इसको हम फिक्स एसेट बोलते हैं, जिस पे हम लोग डेप्रिसिएशन भी काटते हैं। डेप्रिसिएशन का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में आएगा। तो आज हमें सबसे पहले तो फिक्स एसेट का एंट्री करते हैं, फिर देखते हैं बैलेंस शीट में इफेक्ट क्या होता है, क्रेडिट में परचेज करेंगे, फिर मैं थोड़ा पेमेंट में भी, पेमेंट का भी जर्नल एंट्री बना के दिखा दूंगा और रिसीव का भी कर दूंगा। तो चलिए, सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं, फिर जर्नल एंट्री, डेट डेट डाल देता हूँ आज का। अब हमें कंप्यूटर खरीदना है, तो कंप्यूटर खरीदना है, कंप्यूटर डेबिट टू पार्टी का नाम। अब सबसे पहले कंप्यूटर का चेक करता हूँ, कंट्रोल इंटर करके किस में है। तो इसको मैं फिक्स एसेट में कर दिया, ठीक है। अगर नहीं बना होगा तो क्या करेंगे, हम ऑल्ट सी करके बना लेंगे यहीं से। ये तो पता ही है आपको, शॉर्टकट की में बताया गया था। ये मान के चलिए 1 लाख का कंप्यूटर है, एग्जाम्पल है। क्रेडिट, अब कौन सा नाम चाहिए, किससे खरीद रहे हैं, क्रेडिट में खरीद रहे हैं तो नाम चाहिए, सन्डी क्रेडिटर का नाम होना चाहिए। अगर बैंक से ले रहे हैं तो बैंक से ले लीजिए, ठीक है। तो सिर्फ एसेट दिखाएगा बैलेंस शीट में, लेकिन क्रेडिटर में नहीं दिखाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ नाम डालूँ यहाँ पे, ऑल्ट सी करके कोई नया नाम बना देता हूँ, डबल ए करता हूँ, ट्रिपल ए। इसको उधार में खरीदना है, इसीलिए सन्डी क्रेडिटर, बाद में पेमेंट भी कर देंगे। पेमेंट करना तो आपको आता ही है। चलिए, एक और एंट्री करते हैं एसेट का। डेट लीजिए, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप नहीं है, ऑल्ट सी करके बना देता हूँ लैपटॉप। ये भी फिक्स एसेट है, कंट्रोल ए सेव। इसका भी 1 लाख रखते हैं। अब लैपटॉप 1 लाख में मिल सकता है, एप्पल का मिलेगा, बशर्ते एग्जाम्पल है। ऐसे मत सोचिएगा कि 1 लाख के कौन सा लैपटॉप, ऐसे नॉर्मल ले लिया। तो इसमें ऑल्ट सी करके, उसमें ए बनाए थे क्रेडिटर, इसमें बी बनाया था, बी। अब इससे भी खरीदना है तो हमें सन्डे क्रेडिटर, ठीक है, सेव। अब देखिए, 2 एंट्री किया ना फिक्स एसेट में। तो फिक्स एसेट क्या है, बैलेंस शीट का पार्ट है, आपको पता ही होगा। तो पहले बैलेंस शीट में ऑल्ट F1 करके फिक्स एसेट देखते हैं। देखिए, फिक्स एसेट का टोटल अमाउंट कितना दिखा रहा है, 2 लाख। तो इसका ब्रेकअप देखिए, कंप्यूटर कितना का है, 1 लाख का, लैपटॉप कितना का है, 1 लाख का, टोटल 2 लाख, ठीक है। तो हमने दोनों क्रेडिट में खरीदा है। तो क्रेडिटर में देख लीजिए, वो भी चेक कराया था,
सन्ड्री क्रेडिटर, ये भी 2 लाख दिखा रहा है। खोलिए इसको, देखिए ट्रिपल ए के नाम पे 1 लाख और ट्रिपल बी के नाम पे 1 लाख, इसको चेक कर लीजिए, वही होगा एंट्री। इसको खोलिए, कंप्यूटर है यही है। फिर उसको भी चेक कर सकते हैं, बी वाला को, यह सितंबर में कंप्यूटर लैपटॉप ही है। तो ये तो अलग बात है कि आप जैसे क्रेडिटर को पे करेंगे ये हट जाएगा, पूरा पे करेंगे तो। अब इसमें अब कुछ लोग बोलता है कि जीएसटी नहीं लगाए, तो जीएसटी लग जाएगा। अभी जब हम सेल परचेज का एंट्री भी अगर दिखाएंगे जर्नल में, उसमें दिखाते हैं तो समझ में आ जाएगा। चलिए, तो फिक्स एसेट आ गया ये 1 लाख 1 लाख का। अब इसमें डेप्रिसिएशन काटना भी सिखाऊंगा। अभी तो फिलहाल हमारे पास जो एसेट है 2 है, कंप्यूटर और लैपटॉप, 1-1 लाख का, और दोनों क्रेडिट में खरीदे उधार में, इसीलिए 2 लाख का क्रेडिटर भी दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको पेमेंट कर देंगे, ये हट जाएगा, ये तो हमें आता ही है। लैपटॉप दिख लिया हम लोग, चलिए जर्नल एंट्री में कर दिए। ठीक है, दूसरा, अब एक एंट्री करते हैं, मान के चलिए किसी को पेमेंट करना है। अब पेमेंट हेडिंग में किए हम लोग, ये तो पता है हमें, लेकिन हमें जर्नल में ही करना है। डेट लेते हैं आज का, किसको पेमेंट करना है, किसी को भी। एक बनाया था ना इंटरेस्ट पेड, इसी को लीजिए। अब पहले से 1500 है, इसमें दे रखा है पेमेंट किए होंगे, मैं 1000 और ऐड कर देता हूँ, क्रेडिट। अब कैश है बैंक से, देख लीजिए, HDFC बैंक लीजिए, चाहे कैश से पे कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो टोटल 1500 पहले से था, 1000 ये हो जाएगा, तो टोटल कितना बन गया, 2500। तो इसको सेव कर दीजिए। तो कहने का मतलब ये था कि पेमेंट को भी हम लोग जर्नल एंट्री में कर सकते हैं, तो कोई सा भी एंट्री हो जर्नल एंट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम एक बार देखते हैं पीएल में क्या सीन बन रहा है। ऑल्ट F1, इंटरेस्ट पेड में देखिए कहाँ पे है, ये रहा। देखिए 2 एंट्री दिखा रहा है, ये तो पहले का था 1500, ये हमने अभी किया था, यही है। तो जर्नल एंट्री के में भी करेंगे तो इफेक्ट वही होगा, ना कि चेंज हो जाएगा। फिर एक अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं, जर्नल में ही फिर एक रिसीव करके दिखाता हूँ। डेट लीजिए आज का। अब हमें क्या मिला, कैश ले लीजिए, किसी से कैश रिसीव कर लेते हैं, नहीं तो कैश रिसीव कर लीजिए, किसी से भी कैश ले लीजिए, कोई बात नहीं। कितना, 1000। और क्या चीज़ आ रहा है, क्या चीज़, इंटरेस्ट मिला है। तो देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट आपने बनाया था पिछला वीडियो में, इंटरेस्ट रिसिप्ट 1000, सेव कर दीजिए। अब फिर पीएल में देखते हैं, क्रेडिट साइड में आना चाहिए ना, इनकम के साइड में तो दिखना चाहिए। देखिए इंटरेस्ट रिसिप्ट पहले से 1500 का एंट्री किया था, ये अभी कर दिया। ठीक है, तो ये रहा आपको। तो ये भी मैंने हमने देखा कि अकाउंटिंग वाउचर में जर्नल एंट्री में किसी का भी एंट्री हो जा रहा है। अब देखते हैं सेल परचेज का भी। पहले परचेज का एंट्री एक बार करते हैं, डेट डालते हैं आज का 21/9/23। अब हमें परचेज अकाउंट इंटर में एंट्री करते हैं, आइटम लेते हैं, छोड़ देते हैं आइटम, आज ऐसे डायरेक्ट करते हैं। 100 रुपये का परचेज था, डेबिट। अब जैसे मूवमेंट होता है परचेज सेल होता है, उसके साथ जीएसटी भी होगा, IGST लगाते हैं। हमने इंटर सेलेक्ट किया है, 18% है, 18 का टोटल क्रेडिट। अब किस पार्टी से परचेज किया है, सन्ड्री क्रेडिटर। तो सन्ड्री क्रेडिटर अब पता नहीं, हम ऑल्ट सी का बना लेते हैं, DDD सन्ड्री क्रेडिटर 118। देखें ये परचेज में दिख रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सेल परचेज का भी एंट्री जर्नल में कर सकते हैं। अभी परचेज का किया था, अभी सेल करके देखिए। डेट लीजिए फिर से आज का, किसको बेच रहे हैं उसको डेबिट कीजिए। अब पार्टी तो पता नहीं है, के बनाया था एक, ये सन्ड्री डेप्टर होता है जो क्रेडिट में सेल करते हैं। कंट्रोल है, टोटल 118 क्रेडिट सेल्स कर दीजिए। इसमें मैं लोकल करता हूँ, इसको हटा दीजिए, 100 रुपीज़। फिर
CGST लगा लीजिए, लोकल सिलेक्शन किया हूँ तो 9 रुपया। SGST लगा लीजिए 9 रुपया, टोटल 118। तो ये मेरे को दिखाना था कि जर्नल एंट्री में किसी का भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट रिसीव सेल परचेज दे रखा है तो उसको उसी में करते हैं, क्योंकि डेली बेसिस का काम है। जर्नल एंट्री में जो कभी कल का होता है, फिक्स एसेट खरीद लिया, प्रोविजन बना लिया, डेप्रिसिएशन काट दिया, ये सबको। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे, डेप्रिसिएशन क्या होता है, कैसे करता है। बाकी बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट देख ही लिया आप लोग एसेट का। तो आज के लिए इतना ही है। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कि इससे ये अच्छा अच्छा वीडियो मिलेगा आपको।